ओके, तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है विथ द साइड ए सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हुए एरिया बताना है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ये आपको फाइंड करना है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का, आप इसको डिस्कस करके बताएं। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ने पहली ही बात में बोल दिया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हालांकि मैंने अभी आपको बोला कि आप स्केलर ट्रायंगल पे इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं जब तीनों साइड अलग अलग हों, लेकिन क्या इक्विलेटरल आएगा तो नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी ट्रायंगल पे कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इनमें हमको साइड से मतलब होता है, ए बी सी से मतलब होता है, जो कि हमारे पास साइड्स होती हैं। अगर इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल के पास भी तो साइड्स होती हैं। वो कितने सेंटीमीटर की बताई गई है? वो बताई गई है ए, दूसरी वाली भी ए, तीसरी वाली भी ए। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल की जो साइड्स होती हैं वो तीनों की तीनों क्या होती हैं? सेम होती हैं, इसीलिए तीनों साइड सेम है, राइट। और ये क्वेश्चन ने खुद दिया है कि आपको ए लेना है, साइड्स को क्या लेना है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है, और हमसे बोला गया है कि पेरीमीटर भी आपके पास में है। पेरीमीटर कितना है स्टूडेंट्स? तो पेरीमीटर आपके पास 180 सेंटीमीटर का है, दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, तो सम ऑफ ऑल साइड क्या आ जाएंगी? ये आ जाएंगी क्या? अगर ये सम ऑफ ऑल साइड है तो सबका सम कर दो, a प्लस ए इज इक्वल टू 180। कितना आ गया? 3a इज इक्वल टू 180, और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। कैसे आया पता चला ना? 3 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा तो आपको 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गई a की वैल्यू। a क्या था? साइड था, मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है, तीनों साइड 60 हैं। अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो लेंथ होती है जिसको मैं a बोलता था, तो मैंने a की वैल्यू कितनी बता दी? 60 सेंटीमीटर। b की वैल्यू कितनी बता दी? 60 सेंटीमीटर, यही तो b होता हुआ करता था। और c की भी वैल्यू कितनी बता दी? 60 सेंटीमीटर मैंने कह दी। ये मेरे पास में ए बी सी चला आया जो कि साइड्स हैं। अब आपको मैंने कहा था अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एस निकालना होता है। एस क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेरीमीटर का हाफ कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, और चाहे तो आप यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, जो कि आपकी ये वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको लगाया जा सकता है और डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, तो भी वही बात आएगी। तो मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा, a प्लस बी प्लस सी तो अभी बहुत सा बार पढ़ना है। पेरीमीटर से एस कैसे आएगा उसको बताते हैं। तो पेरीमीटर आपका जो आएगा वो आएगा 180 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना? 90 आ जाएगा। 2 9 जा उठता है ना, तो 2 9 जा 18, यह आपका हो गया 90। तो एस की वैल्यू आ गई 90 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं एरिया के ऊपर डिस्कस करते हैं। एरिया कितना आएगा? तो एरिया आ जाएगा आपके पास एस माइनस ए। स्टूडेंट्स, हर बार फॉर्मूला लिखना बहुत क्रिटिकल सा हो जाता है, हर बार फॉर्मूला लिखने में टाइम भी वेस्ट होता है। आप लोग फॉर्मूले को देख लें, मैं पहले 1-2 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, आगे के क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। बट आप पेपर में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, पेपर में आपको जो है पूरा एक्सप्लेन करके हुए बताना होगा। एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या रखें? एस। सबसे पहले हमें क्या रखना है? एस रखना है। एस कितना रखेंगे? 90 रखेंगे। चलिए 90 रखिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास 90 हो गया। अगले ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस कितना? ए कितना था? 60 था, तो एस रखा 90 माइनस 60। अगला ब्रैकेट 90 माइनस 60, फिर अगला ब्रैकेट 90 माइनस 60, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू क्या है? ये 60 60 60। एस की वैल्यू क्या है? 90 90 90, वही सब सेम है। चलिए कितना आएगा? 90 माइनस 60 30, फिर से 30 और फिर से 30। अब आती है बात इसको सॉल्व करने की कि स्क्वायर रूट कैसे हटाएं। बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको। जितने भी पेयर बनते जाएं, 30 का पेयर बना, यहाँ के 30 का पेयर बना, नहीं बना तो इसको बनाने की कोशिश करो। बनता है तो बनाओ, नहीं बनता है तो छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 30 का पेयर अभी एक और बन जाएगा। अगर मैं 90 को तोड़ूँ, 90 को क्या ऐसे तोड़ सकता हूँ मैं? 90 को मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 3, राइट। और ये वाला 30 और फिर से 30 और फिर से 30,
मैंने अभी अभी आपसे कहा कि पेयर बनाने पे फोकस करें। ये पेयर बना, ये देखो 30 और ये देखो 30, यहाँ का पेयर बन गया, बीच में 3 छोड़ दो उसको, उसका पेयर कहीं नहीं बन रहा है। 30 × 30 जितने भी पेयर बनेंगे वो सब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे। कैसे आएंगे? तो पेयर अंदर 2 के बनता है लेकिन बाहर सिर्फ एक ही आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका एक पेयर का 30 आ गया, इस पेयर का भी एक 30 आ जाएगा, लेकिन 3 का पेयर नहीं मिल पाया था तो 3 अंदर ही रह जाएगा रूट में। आंसर कितना आ जाएगा? 30 × 30 900√3, ये आपको आंसर मिल जाएगा। कितना हो गया? ये एरिया हो गया, ख़त्म आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एरिया कैसे निकाला। ये हमारा इक्विलेटर पे लगा के दिखाया गया है, तो आपको यहाँ पर एस निकाला, एरिया निकाला, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 900√3 आ गई। यही इसी तरह से आपको सॉल्व करना था, इसमें और भी कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, राइट।